अनुपमा शो से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा के रिसेंट एपिसोड में हमने देखा है कि एक सीन ऐसा आया जिसमें भारती जो अनुपमा के साथ एक ऑटो में जा रही है, क्योंकि उससे पहले ही अनुपमा जो है काफ़ी जोर घटाव करने में लगी हुई है कि आने वाले दिनों में आखिरकार हमारे कितने पैसे खर्चे होने वाले हैं और कहाँ खर्चे होने वाले हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब ऑटो में बैठी हुई थी अनुपमा और भारती को घर पे छोड़ने के बाद, तो उस वक्त जसप्रीत एक बात बोलती है अनुपमा को। वो बात होती है क्या? तो वो बात होती है कि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था जब तू घर पे आई, भारती ने जब तुझे घर पे लाया तो ऐसा लगा है कि तू हमारे सर पे एक ऐसा बोझ है जो पता नहीं कहाँ से आ गई है और किस घर की है, क्या करेगी क्या नहीं। लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कभी ये बन जाते हो, कभी वो बन जाते हो और हर तरीके से चाहते हो कि हमारी हेल्प करना। इन सारी बातों का एक नज़रिया जो आज अनुपमा पे फिर से मेकर्स ने एक तरह से ट्राई किया है बताने का कि एक ऐसी लेडी, अनुपमा की तरह की एक लेडी अगर किसी भी घर में हो तो वो कभी भी अभिशाप उस घर के लिए नहीं हो सकती। वो अगर हो सकती है तो बस उस घर के लिए, उस इर्द गिर्द लोगों के लिए एक आशीर्वाद के तरह ही हो सकती है। क्यों? इस पे बात करते हैं। अगर हमने ये शो स्टार्टिंग से लेके अब तक अगर देखा है तो आप सब ने नोटिस किया होगा कि अनुपमा जहाँ पे भी रही है उसकी बस एक ही सोच रही है कि वो आसपास के लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सके, किस तरीके से उनकी सहायता कर सके, उनको किसी भी तरीके की दुख तकलीफ़ ना हो। वो बात अलग है कि उसी जो ये तकलीफ़ ना दे, वो तकलीफ़ को दूर करने वाली जो है उसी के लाइफ में, उसी के आसपास के लोगों ने कोई कोर कसर कभी भी छोड़ी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद हो जाए। लेकिन वो एक अलग पक्ष है। अगर मैं बात सिर्फ अनुपमा की करूँ, अनुपमा के एक कैरेक्टर की करूँ, तो ऐसी लेडी हर घर में अगर होती है तो वो घर में कभी भी वो एक अभिशाप की तरह हो नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए सोचती है। अब इसको ऐसे समझिए, स्टार्टिंग में इस लड़की का अपना एक सपना था, अनुपमा का एक अपना सपना था। वो सपना था क्या? तो डांस करना है, डांस में अमेरिका जाना है। अमेरिका जाने का थॉट रखा था मेकर्स ने, लेकिन उसका हुआ क्यों? एक ऐसे घर में चली गई जहाँ पे एक जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली में सबका ख्याल रखना, अपने सपनों को भूल जाना, ये सारी चीज़ें हुआ स्टार्टिंग में। देन उसके बाद उसके पति ने उसको धोखा दे दिया। देन उसके बाद भी जिसको चलते उसने धोखा दिया उसका भी ख्याल रखना इसने स्टार्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं और जाके उसके बाद इसकी एक ऐसा समय आया जिसमें इसको अपना एक डिसीजन लेना था। अपने जो एक पुराने जो प्रेमी थे उनके, अनुज कपारिया, उनसे शादी करना था उनका। इन्होंने सब जो स्टैंड लिया और उससे शादी की। देन उसके बाद इसके लाइफ में एक बेटी आई। बेटी को भी अगर आप नोटिस करोगे तो उसने उस बेटी की ज़िंदगी को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि उसको कुछ नहीं मिला शुरुआत से लेके अब तक की अगर बात करें तो इसमें। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अभी भी अनुपमा जहां है वो डे वन से सोच रही है उस घर के लिए, उस जसप्रीत के लिए, उस भारती के लिए। और आने वाले एपिसोड में आपको दिखेगा कि इन सब को वो कहां से कहां तक पहुंचा देगी। डांस खुद सिखाएगी, चौल की टीम वो खुद बनाएगी, जिसमें उसको कई तरह की दिक्कतें भी आने वाली है, दिक्कत आने वाली है, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ों को मैनेज करते हुए एक डांस जो कंपटीशन है उसको जीत जाएगी। मनोहर पंडित का भी रिसेंट एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। तो अनुपमा जैसी लेडी कभी भी अभिशाप नहीं हो सकती, हो सकती है तो बस एक आशीर्वाद। आपका क्या सोचना है? आप एक कैरेक्टर को मत सोचो, कैरेक्टर जो निभा रहा है उसको मत सोचो, एक बस अनुपमा जैसी लेडी के बारे में सोचो। और अपनी सोच ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि आपको क्या लगता है कि अनुपमा जैसी लेडी हर घर के लिए एक ज़रूरत है या नहीं।